नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कितनी भी बुरी शक्तियों का वास आपके घर में, आपके शरीर में, आपके इर्द गिर्द में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना हो, हमारे जीवन में कुछ उपाय जो होते हैं वो शाबर मंत्र की तरह काम करते हैं। जैसे कि इसका रामबाण इलाज कोई भी नहीं ढूंढ पाता है जब हम कोई भी उपाय करते हैं और वो बहुत जादुई उपाय की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करता है। उसी प्रकार से मैं आज आप लोगों को एक उपाय बताने वाली हूँ, वो है सुंदरकांड का उपाय। और ये सुंदरकांड का उपाय आपको कब करना है, कौन से समय में करना है, वो आप इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ इसकी एक बहुत ही खास और गुप्त जानकारी जो शायद आप लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। सुंदरकांड का पाठ इतना ही चमत्कारी होता है कि आपके बड़े से बड़े जितनी भी गंदी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर गई हो, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो ये उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन में वो इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, सुंदरकांड का पाठ करना कोई मामूली बात तो है नहीं, इसमें धैर्य की ज़रूरत है और कुछ नियम की ज़रूरत होती है। इसलिए कहा जाता है कि इसे तब करें जब आप हर तरफ से निर्विघ्न तौर पर आप इसका पाठ कर सकते हैं। समय का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। समय का चुनाव होता है या तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 साढ़े 5 बजे के बीच में आप करें, नहीं तो फिर शाम को 7 बजे के बाद। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि 9 से 11, रात के 9 से 11 के बीच में अगर आपने हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लिया और एक दिया जला लिया, जब तक पाठ होगा वो दिया जलेगा, ठीक है, सरसों तेल का दिया, उसमें 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा ज़रूर डाल दीजिए। अगर आप उस समय में बिना उठे, बिना डिस्टर्बेंस के अपनी इच्छा उस लॉ को बताते हुए, यानी कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति हो, पिक्चर हो आपके सामने, आप अपने घर के मंदिर में रखे, एक लॉ जला ले यानी कि दिया जला ले और उस दिए को देखते हुए, एक टक देखते हुए आप कहे कि आपकी शक्तियाँ, जो भी आपकी शक्तियाँ और ज़्यादा विस्तारित हो रही है और आप जिस इच्छा के साथ आप ये पाठ को कर रहे हैं, यानी सुंदरकांड के पाठ को कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल पूर्ण तौर पर आपको सफलता प्रदान करेगी। भगवान हनुमान के आशीर्वाद से निर्विघ्न तौर पर आपकी ये पूजा समाप्त भी होगी और आप इसे सुचारू ढंग से, इसे निर्विघ्न तौर पर इसका पूर्णतः कर पाएंगे, इसको पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कांस्टेंट उस लॉ को देखते हुए, यानी दीपक की जो लॉ है उसे देखते हुए आपको ये कहना है। उसके बाद आपको अपना नाम, अपना गोत्र और आप जिस स्थान से इस पाठ को कर रहे हैं उस स्थान का, जगह का नाम लेकर आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। ठीक है, ये कितना भी बड़ा आपके सर के ऊपर अगर कर्ज है वो उतरेगा, कितना भी बड़ा मुसीबत में आप फंस चुके हो उसका रास्ता निकाल देगा, या फिर हो सकता है आपको उस परेशानी से ही बाहर कर देगा। दूसरी बात है कि बड़े से बड़ी, कितनी भी बड़ी आपके ऊपर तंत्र क्रिया, तंत्र मंत्र क्यों ना कर दी गई हो, जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि इसका काट हो जाता है, वो काट कर दिया जाता है, यानी कि वो तंत्र मंत्र वो तुरंत ही उसका काट हो जाता है। ठीक है, निवारण हो जाता है। ओके, और दूसरी बात है कि इसको संकल्प के साथ करेंगे तो और चमत्कारी है। संकल्प क्या? संकल्प लेना है, जैसे कि आपको करना है 7, 9 या 11 शनिवार का। ठीक है, 7, 9, 11 शनिवार का अगर आपने कर लिया ये सुंदरकांड का प्रयोग, तो आपके जीवन में अनायासी धन तो आएगा ही, और साथ में आपके जीवन में बाधा, विपत्ति, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। देखिए, जीवन में धन का उपयोग जितना ज़रूरी है, धन का आना भी उतना ज़रूरी है। क्यों? बिना धन के तो आप पूजा पाठ भी सरल तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छे तरीके से अनुष्ठान करनी है, या फिर आपको यज्ञ हवन करनी है, दान पुण्य भी करना है, तो उसके लिए धन ज़रूरी है, तो धन का आना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो धन के लिए ही सर्वप्रथम प्रयोग करें, क्योंकि जब आपके पास धन होगा तो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, आपके कर्ज भी चुकता हो जाएंगे, और साथ में आपके जीवन में आपके जो भी इच्छाएं हैं, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो आप जितने खुश रहेंगे, यानी कि आपके पास अगर धन का सरोवर है
तो फिर आपके जीवन में निराशाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस धन से एक अच्छा क्रिया कर सकते हैं, अपने डेब्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर धन ही नहीं है तो आपके जीवन में सबसे पहला टेंशन होगा धन का। तो इसीलिए कोई भी उपाय करते हैं धन के लिए जरूर करें। तो धन के लिए जब आप इस प्रयोग को करते हैं, स्पेशली अभी लोग परेशान रहते हैं अपने कर्ज से, तो इस कर्ज के उपाय के लिए आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार रात के 9 से 11 बजे के बीच में जरूर करें। आप खुद देखेंगे कि ये इतना चमत्कारी और इतना तुरंत फलदायी एक उपाय होता है जिससे आप बड़ी से बड़ी समस्या, कठोर से कठोर समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं। कितनी भी गंदी या फिर बुरी एनर्जीज के बीच में आप रहते हो, आपके घर में वो एनर्जी हो, और इससे आपको निजात मिलना शुरू हो जाता है। जब आप इन उपायों को करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा बड़ी सक्रिय और बहुत पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है तो फिर आप उस पॉजिटिविटी से आप अपने जीवन का हर एक रास्ता सही तरीके से तय करना शुरू कर देते हैं। जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर। अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, भले आप कितने भी बड़े हस्ती क्यों ना बन गए हैं, कितने भी बड़े आपके जीवन में ओहदा आपको प्राप्त हो गया होगा, लेकिन मैंने आज तक या फिर आप लोगों ने भी आज तक जितने लोगों को देखा है वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड होते हैं ईश्वर से। एक अल्टीमेट बिलीव, एक उनसे जुड़ाव, एक उनसे प्यार ही उनको सक्सेस की सीढ़ियाँ तक लेकर जाता है। यानी कि एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता करती है। और जब किसी भी एक चीज़ का हम प्रयोग करते हैं तो वो भी प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसे सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि आपको उस ईश्वर पर, उनकी शक्ति पर आपको पूर्ण भरोसा है, आपको श्रद्धा है, आपको आस्था है। और जब आप इन उपायों का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक तौर पर आपके पास आने लग जाता है। ये तो एक रामबाण उपाय है जिसका प्रयोग आप ज़रूर करें हर शनिवार के शनिवार। अब बात आती है कि मान लीजिए आपका संकल्प कंप्लीट हो गया है लेकिन आपके कार्य इन बिटवीन शायद नहीं बने हैं, लेकिन आपको डिसहर्टन नहीं होना है क्योंकि ये कार्य करने के लिए भगवान हनुमान खुद तत्पर हो गए हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने तरफ का कार्य कर लेते हैं, कर्तव्य कर लेते हैं, तो भगवान भी अपने कर्तव्य से पीछे कभी नहीं हटते। बस आस्था और विश्वास रख दीजिए उन पर और आप देखिए आपके काम कैसे बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जब आपका ये संकल्प कंप्लीट हो जाता है तो एवरीडे इवनिंग को सेम टाइम में, यानी 9 to 11 के बीच में, आप सुंदरकांड आपको किसी भी म्यूजिक सिस्टम में, यूट्यूब में मिल जाता है। ऐसे में आप उसे रोज़ दिन, प्रत्येक दिन अगर आप उसे चलाकर भी सुनते रहते हैं तो दैट मीन्स वो एनर्जी आपके साथ स्टे करती रहती है। ठीक है, जब तक फ़ैन घूमता है तब तक हमें हवा मिलती है, जैसे ही फ़ैन बंद हो जाता है हमें हवा नहीं मिलती। तो यानी कि आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, ग्रैटिट्यूड की भावना रहेगी और हर एक चीज़ पर बिलीव करना आप शुरू कर देंगे कि यस, मेरा जुड़ाव भगवान के साथ है, मैं भगवान का संतान हूँ, बच्चा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा हाथ पकड़े हुए है ईश्वर। तो आपको कहीं और किसी की बातों पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाती ज़रूर है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।